उस हिसाब से दिस फील्स फ्रेश, दिस फील्स रॉ, मतलब मैड जिसे बोलते हैं ना, मैड इंजन है भाई ये, वो इंजन है, मतलब बौखलाया हुआ है, इसको भगाने के लिए रोड चाहिए, मतलब ऐसा इंजन है ये। टॉर्क की बात करें तो देखो ये है इनिशियल पंच, आप ये समझ लीजिए कि हंटर से थोड़ी अपराइट ज़रूर है, लेकिन इसको कभी भी ऐसे कंसीडर मत कीजिएगा कि ये एक हंटर का बेटर अपग्रेड है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो 3, 2, 1 एंड गो। टुडे वी हैव द गोरिल्ला 450 बेस मॉडल, हंटर की बड़ी बहन। आज हम कर रहे हैं इसका राइड रिव्यू। ये कैसे हो गया है? बहुत सिंपल सी बात है, जैसा लोगों को लगता है कि ये हंटर की बड़ी बहन है, वो सिर्फ पावर में नहीं, ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी, सस्पेंशन और पावर फिगर्स में भी है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर पावर फिगर्स की बात कर ले तो भैया इसमें 40 bhp और 40 Nm का टॉर्क आता है। अगर मैं इससे ड्रैग रेस करवाऊँ अपनी डोमिनर की, तो मेरी डोमिनर पक्का ही पक्का हारने वाली है, जिसका एग्जाम्पल आप मेरे इस वाली वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे। रही बात ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी की, भाई ये हमारे गौरव भाई की है, DRX_गौरव सितोदिया, अगर मुझे नाम याद है। कूडोस टू यू, शाउट आउट टू गौरव भैया। ओवरऑल आपको जो इसका अर्गोनॉमिक्स है कुछ ऐसे दिखने वाले हैं अगर बेस मॉडल लेंगे आप। अगर इसका जो हायर मॉडल रहेगा वो आपको इसमें डिजिटल TFT जो स्क्रीन होती है वो मिल जाएगी। ये इसका बेस मॉडल है तो आपको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है जी, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। नाउ कमिंग टू द ओवरऑल राइड क्वालिटी, आप ये समझ लीजिए कि हंटर से थोड़ी अपराइट ज़रूर है, लेकिन इसको कभी भी ऐसे कंसीडर मत कीजिएगा कि ये एक हंटर का बेटर अपग्रेड है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? ये हंटर से 10 टाइम्स बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एवरीथिंग, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे आपका राइड क्वालिटी हो, चाहे पिलियन कंफर्ट हो। हाँ, पिलियन की जो ओवरऑल सीट हाइट है, सीट का जो लेंथ है वो ज़रूर बाइक में ज़रूर कम है, लेकिन फॉर सोलो राइड्स डूड दिस बाइक इज़ अ मशीन, लाइक वेल ऑयल्ड किलिंग मशीन। 400 cc के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा नाम है इसका भाई। तो ऐसा नहीं है कि इस बाइक में दम नहीं है, हिमालयन को पूरी टक्कर देती है ये इन टर्म्स ऑफ ड्रैग रेसेस, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो वो सब चीज़ें तो है भाई। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? बात आ गई भैया पावर की, तो ये देखो चौथे गियर में ये 100 टप रही है और पूछ भी नहीं रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि बाइक चलाते हुए आपको लगता है कि हाँ यार छोटा जो गियर रेशियोज है वो छोटे हैं, कम पड़ेंगे, ऐसा इसमें नहीं लगेगा। हाँ, एक जो मिसिंग पॉइंट्स है वो ये क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पहला मिसिंग पॉइंट जो आपको लगेगा कि इसका जो ओवरऑल आपका सीट सैडल पे जब बैठते हैं जो सीट हाइट है ना, वो आपको छोटे राइडर के हिसाब से तो बहुत ठीक लगेगी, बट अगर आप एक थोड़े टॉल राइडर लेट्स से कि अगर आप 5'10" या 6 फुट के आसपास है तो ये आपको बाइक बहुत छोटी इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी लगेगी। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँगा भाई। टॉर्क की बात करें तो देखो ये है इनिशियल पंच, ये होता है भाई पावर। अब बताओ अगर वाइब्रेशंस कहाँ आई है, जैसे ही मुझे अगर फील होता है कि मैं इसको 5-6 हज़ार RPM से ऊपर ले जा रहा हूँ ना, तो ऐसा फील होता है कि बाइक जो है हैंडल बार्स पे, फुट पैक्स पे वाइब्रेशंस फील होती है। शिट, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनिशियल जो पावर है टॉर्क का वो बहुत अर्ली किक इन हो रहा है, जो कि मतलब यार सीधा वो कैरेक्टर बताता बाइक का यार कि कोई छोटी मोटी पावर का बैंड नहीं है, अच्छा खासा पावर बैंड है भाई। ये रही अपनी डोमिनर, ये है अपने गौरव भाई जो अभी हम बाइक चेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द वीडियो, भाई क्या मतलब पावर फिगर्स, ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स काफ़ी कंफर्टिंग, काफ़ी रिलैक्सिंग है। हाँ, हम सस्पेंशन की बात करूँ तो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, बट वो होना भी चाहिए क्योंकि देखो इसका जो रियर का सेक्शन है टायर का वो बहुत मोटा है भाई, तो उस हिसाब से वो आपको फील होगा ही होगा। लेकिन
जैसे अभी हम पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं भाई, ABS भी अच्छा किक इन हो रहा है, तो सस्पेंशन वहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही है कि आप बोलोगे इट्स अ वैल्यू फॉर मनी नहीं है बाइक। वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है, बट हाँ जो चीज़ कमी है वो ये है कि भैया देखो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो कम है, 11, 12 या 13 आई थिंक इससे लीटर का ही इसका फ्यूल टैंक है। तो लॉन्गर राइड पे ना बाइक जो है ना आपको फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ इतना सपोर्ट नहीं करने वाली। ये देखो पावर भाई रॉ है भाई बिल्कुल, ये देखो भागती है ना, मज़ा आ जाता भाई। 120 तक तो पता नहीं चलती भाई कब पहुंच गई। हाँ बाकी जो बाहर, ये बाहर कह रहा हूँ, ये जो मिरर्स है ना भाई, इनका थ्रो बहुत वीक है भाई। थ्रो एज इन इनका विजिबिलिटी बहुत कम है। गौरव भाई कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। बाकी 6 गियर तो मिलेंगे ही आपको। गियर टॉलिंग अच्छी है इसकी, शॉर्ट गियर्स नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि छोटी, जैसे हंटर है, हंटर में आपको गियर थोड़े ना शॉर्ट हो जाते हैं, टॉल गियर नहीं मिलते। यहाँ पे ऑपोजिट है, तो मतलब वही है ना, रिलायबिलिटी है भाई, सब कुछ है। बाकी रॉयल एनफील्ड की सर्विस आपको पता ही है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर रहती है बट रिलायबल रहती है। और गोरिल्ला खासकर इस टाइम पे उनकी थोड़ी अच्छी लाइक ना सेल्स नंबर्स भी दे पा रही है उन्हें। तो मैं तो उसके तरफ से ही बोलूँगा कि हाँ रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजन की रिलायबिलिटी स्मूथनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपके लिए ये एक जो है डील अच्छी हो सकती है ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला। ये देखो लीनिंग कर्व पे कितना अच्छा उठती है, मतलब लो एंड टॉर्क भी अच्छा है यार। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द बाइक ओवरऑल। हाँ एक चीज़ है जो शायद थोड़ी डील ब्रेकर हो सकती है कि जो इसका ओवरऑल वेट है ना वो थोड़ा हायर साइड पे, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसका टॉप एंड ना इसी चक्कर में वीक हो जाता है। मतलब आई ऑलवेज फेल्ट कि गोरिल्ला का वेट थोड़ा सा अगर रिड्यूस किया जा सकता तो ये बाइक 180 प्लस टच कर सकती है। मतलब आई फील दैट कैपेसिटी इन द इंजन, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वेट एंड द ओवरऑल रिजिड राइड क्वालिटी कि ठान लिया बाइक ने कि मैं 180 टच करने से रही, वो चीज़ें रहती है बस। ऐसी पावर जो आपको मजबूर कर दे इस बाइक को और थ्रोटल देने के लिए। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है इस बाइक का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी वो है, रॉ है कि बस ही इसको एक थ्रोटल की ज़रूरत है कि भाई मुझे थ्रोटल दो और देखो मैं कैसे तुम्हें एक अच्छी स्पीड पे ले जाती हूँ। जो कि रॉयल एनफील्ड की ओवरऑल लाइनअप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जो 350-400 सीसी की सेगमेंट था उनका, उस हिसाब से दिस फील्स फ्रेश, दिस फील्स रॉ। मतलब मैड जिसे बोलते हैं ना, मैड इंजन है भाई ये, वो इंजन है, मतलब बखलाया हुआ है, इसको भगाने के लिए रोड चाहिए, मतलब ऐसा इंजन है ये। बाकी आई होप आपको ओवरऑल राइड रिव्यू इस गोरिल्ला का पसंद आया होगा। आपको जो भी इसके बारे में प्रोज कॉन्स, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो बोलना चाहते हैं इस बाइक के बारे में या डिस्कशन करना चाहते हैं इस बाइक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप एक ड्रैग रेस देखना चाहते हैं इन दोनों बाइक्स के बीच में, विच इज़ अ गोरिल्ला एंड डोमिनर, तो स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे। और अगर आप स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा इस बाइक के ओनर गौरव भाई का एक ओनरशिप रिव्यू। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। गौरव भाई आ गए, ये देखो मेरी मौत को तमाशा बन गया।